अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत में एक वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं घर से कुछ सामान लेने के लिए निकला और आज मैं ये सामान जो अमूमन गाड़ी पर लेता हूँ और ये मैं आज पैदल जा रहा हूँ और मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो जो है वो एक पैगाम जो है वो आप तक पहुँचाया जाए। और इसके लिए मैं पहले तो कैमरे का रुख उस तरफ को करूँगा ताकि आप लंदन की सड़कों के मनाज़र भी देखें और फिर मैं अपनी बात भी मुकम्मल करूँगा। दोस्तों, अक्सर ये सामान जो है जहाँ से मैं लेता हूँ, गाड़ी की सहूलत जब हो इंसान के पास तो अक्सर वो फिर ज़्यादा गाड़ी का ही इस्तेमाल करता है और ऐसा मेरे साथ भी है। मगर कुछ दिनों से मेरी गाड़ी जो है उसमें कुछ मसाला था और उसकी कुछ रिपेयरिंग होने वाली थी 2-3 दिन से, तो गाड़ी मैं चला नहीं पा रहा। तो उसके लिए मुझे बहुत से वो काम जो कि मैं गाड़ी पे करता हूँ वो मुझे पैदल करने पड़ रहे हैं और अभी भी मैं सामान पैदल लेने के लिए निकला हूँ। तो दोस्तों, इस पैगाम के साथ, इस चीज़ के साथ एक जुड़ा एक पैगाम भी है और वो ये कि गाड़ी जो है ना दोस्तों, वो मैं जब नॉर्मली चलाता हूँ रोज़ और कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे उसको होता है कदर महसूस कभी इतनी नहीं हुई जितनी कि इन 2-3 दिनों में हुई। एक मादी सी चीज़ है, एक ज़रूरत की चीज़ है बेशक, पर इंसान इतना ज़्यादा उसमें जो है समझ लें कि कंफर्टेबल हो जाता है बाज़ औक़ात कि उसको उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं रहता, उस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा नहीं रहता। तो पिछले 2-3 दिन से दोस्तों मुझे इस बात का शिद्दत से जो है ना वो एहसास हो रहा है कि एक गाड़ी ना होने की वजह से मेरे बहुत से ज़िंदगी के मामलात ऐसे वो मुझे रुके रुके से महसूस होते हैं और मुझे बहुत सी जैसे ना कोई कमी महसूस होती है गाड़ी ना होने की वजह से। तो मेरे ज़हन में फिर एक चीज़ ये आ रही थी दोस्तों कि मैं इसी चीज़ से जुड़ा हुआ एक मैसेज जो है वो मैं ज़रूर पहुंचाऊं एक सदका जारिया के तौर पर। और वो दोस्तों ये कि कुछ रोज़ पहले शायद आपकी नज़र से भी गुज़रा हो वो क्लिप जो है मैं देख रहा था और जिन साहब ने मुझे भेजा उन्होंने बताया कि जी ये पाकपतन में कोई प्रॉपर्टी का मसला था जिसकी वजह से ऐसा करने पर वो शख्स जो है वो मजबूर हुआ। और उस क्लिप में दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि एक शख्स जो है अपने बाप को बड़ी ही बेदर्दी के साथ जो है वो टांगे मार रहा है और ना सिर्फ टांगे मार रहा है, उसके मुंह पर भी, अपने बाप के मुंह पर भी और उनकी पसलियों में, और जिस तरह का भी जो मामला है वो टांगे मार रहा है। और फिर टांगे मारने पर बात ख़त्म नहीं हो रही, बड़ी ही नाज़ेबा किस्म की गुफ्तगू और इंतहाई गंदी किस्म की गालियाँ जो हैं माँ बहन की वो अपने बाप को निकाल रहा है। अब मैंने जहाँ जहाँ वो क्लिप देखा उसमें यही बताया गया कि जी ये शख्स प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने बाप को ऐसा कर रहा है। मेरे दिल में ये आया कि 1 मिनट के लिए अगर ये मान लिया जाए कि वो शख्स जो ज़मीन पर लेटा हुआ है बेबसी के आलम में और दूसरा शख्स जो उसको रोक भी रहा है, उस शख्स को शायद सिर्फ रोक ही रहा है, ज़ुबानी कलामी कर कुछ नहीं रहा। 1 मिनट के लिए अगर मान भी लिया जाए कि वो शख्स जो है उसका बाप नहीं है, कोई रिश्तेदार है, कोई खालू है, फूफा है, जो भी है, और अगर वो भी नहीं है तो आम इंसान भी है अगर, तो अपने से 2-2.5 गुना ज़्यादा उम्र के शख्स को इस तरह मारना और उसको गालम गलोच करना, मुझे तो दोस्तों बहुत ही जो है वो उस चीज़ का दुख हुआ। और मैं सिर्फ ये सोचने पर आज मजबूर हो रहा था, बल्कि मैं कल से ये सोच रहा था कि एक गाड़ी जो है वो इंसान की ज़िंदगी में, वो इंसान कई बार बदलता है ज़िंदगी में और उसके साथ इंसान को उनसियत हो जाती है। ये मैं आपको अपना आलम बता रहा हूँ कि मुझे उसकी कमी महसूस हो रही है। गाड़ी वो मेरे पास नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बहुत ही कोई करीबी चीज़ जो है वो मुझसे छिन गई है और जिस तरह उदासी का आलम भी एक होता है। तो जो शख्स, जो लोग अपने अजीज़ व अकारिब और फिर स्पेशली इस तरह अपने माँ बाप को जो है ट्रीट करते हैं, उफ़ करना तो बहुत, वो तो एक उफ़ करने की भी इजाज़त नहीं है। और फिर ये जो टांगे मार रहा है और ये जो गालियाँ निकाल रहा है, तो ये किस ज़ुमरे में आता है? मैं, मेरे ख़्याल में बिल्कुल स्पीचलेस हूँ। इस तरह का क्लिप मैंने मेरे इंडिया के एक दोस्त हैं, उन्होंने भी इंडिया से मुझे वो भेजा था और ये एक पाकिस्तान का देखने को आया। तो दोस्तों, मैं इंतहाई अपनी नज़रों में मैं शर्मिंदा भी था, यकीन करें,
और वो तकलीफ़ दह मनाज़र थे बहुत ज़्यादा। तो छोटा सा दोस्तों पैगाम यही है कि जिन रिश्तों को आप जो है सारी ज़िंदगी साथ लेकर चलते हैं, जिन रिश्तों ने आपको पाला पोसा होता है या आपके दुख सुख बांटा होता है, तो मतलब ठीक है वो बहुत बुरे भी अगर हों तो कहीं ना कहीं उनमें कोई अच्छाई भी तो होती होगी, कोई ऐसा अच्छा काम भी होता होगा जो उन्होंने कभी आपके साथ किया होगा। तो फिर हम किस तरह इतने बेहिस हो जाते हैं कि सब कुछ भूल भुला कर तो उनके साथ इस तरह का सलूक रवा रखें कि जो कि बिल्कुल ही इंसानियत के हिस्से में आता है। ऐसी मतलब इंसान तो कर ही नहीं सकता ऐसा मेरे ख़्याल में। तो बस आप ये कोशिश कीजिए दोस्तों कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ आपके सामने हो रही हो ना, तो कम से कम ये मेरी 2-4 और लोगों से भी बहस 2-4 दफ़ा रही है। तो हराम हलाल के चक्कर में मैंने एक वीडियो डाली थी और इस तरह के मामलात में तो कुछ लोगों के ये कमेंट्स होते हैं कि भाई तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और वो ऐसी बात जो है वो अज़राए हमदर्दी नहीं कह रहे होते, वो जिसे कहते हैं गुस्से में और तंज़िया। दोस्तों मेरा मौक़िफ़ यही है कि ऐसा कोई भी मामला हो, आप एक दफ़ा मुसलमान होने के नाते, इंसान होने के नाते उसके ख़िलाफ़ अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो जो शख्स वो कर रहा है उसको आप ख़ामोशी से बताएं। और अगर उसको भी आप नहीं समझा पा रहे तो किसी के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी का नाम पता बताने की ज़रूरत नहीं है। उस मैसेज को दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि जो दूसरे लोग ऐसा कोई काम कर रहे हैं या करने वाले हैं उनको कम से कम हो सकता है आपकी बात जो है उनके दिल में बैठ जाए और वो ऐसा बुरा काम करने से रुक जाएं। तो मैंने भी ये जो वीडियो बनाई है इसी मकसद के लिए बनाई है दोस्तों, खालिसतन सदका जारिया के तौर पर। और खुदारा अगर कोई आप में से कोई ऐसा किसी फ़ेल का मर्तकब है, अल्लाह ना करे, या आप किसी को जानते हैं तो उनकी रहनुमाई कीजिए। ये एक इंतहाई शर्मनाक अमल है कि आप अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों या अपने माँ बाप को सिर्फ़ कुछ ऐसी बातों की, दुनियावी बातों के पेश नज़र उनके साथ ऐसा सलूक रवा रखें जो कि इंसानियत से बिल्कुल गिरा हुआ हो। बहरहाल ये प्लमस्टेड हाई स्ट्रीट है जिस वक्त जहाँ पर मैं इस वक्त चल रहा हूँ, और अमूमन गाड़ी पर सारे काम होते हैं और आज पैदल हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक पैगाम भी आप तक पहुँचेगा और मनाजिर भी आप देखेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे और हमें ऐसी बुराइयों से और ऐसे शैतानी अमाल से बचा कर रखे जो दुनिया और आखिरत दोनों में रुसवाई का सबब बने। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।